हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है जो सी एस आई नेट जुलाई 2024 का 25 जुलाई को अपने मैथमेटिकल साइंसेज का उसके मेमोरी बेस्ड को जो क्वेश्चन थे उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड के। सो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे उसने। तो उसमें काफ़ी इजी भी था, जैसे ए पार्ट था, ठीक था क्वेश्चन। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन आराम से बन रहे थे। मतलब एक लास्ट में अपने 20 मिनट्स ही बहुत थे, जो 20 मिनट्स दे दिए जिसने जनरल एप्टीट्यूड को, काफ़ी थे, वो सफिशिएंट थे। सो अपने डिस्कस करते हैं। जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूँ मेमोरी बेस्ड, और बाकी जब इसकी आंसर की आएगी तब मैं करवाऊंगा। तो पहले अपने डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए मैन वॉकिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड स्टॉप्स 10 मीटर बिफोर हिज टारगेट in a certain time. If he increases his speed by 20%, he covers a distance of 20 meter more than his target in the same time. So tell me, what was the fixed distance? मतलब डिस्टेंस कितनी थी जो फिक्स थी, टारगेट वाली डिस्टेंस थी। लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस टाइप का था। सो मान लो कोई डिस्टेंस है, अपने x मान लेते हैं या फिर y, कोई भी मान लो डिस्टेंस, अपने x मान ली। x डिस्टेंस है जो फिक्स डिस्टेंस है ना, जो फाइंड करनी है। लेट फैक्ट फिक्स डिस्टेंस ऑफ टारगेट दैट इज इक्वल टू x। तो टाइम इक्वल है दोनों का। टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इसका टाइम लग रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, और 20% स्पीड इंक्रीज करने से जो टाइम लग रहा है वो दोनों इंक्रीज इक्वल है, मतलब T1 इक्वल टू T2। तो T1 और T2 की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला एक ही है इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी 100 मान लेते हैं ना, इजी रहेगा 100 मानना। तो 10 मीटर पहले रुक जाता है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की? फर्स्ट ऑफ ऑल x-10, x डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी, लेकिन अपने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होने के कारण 10 मीटर कम डिस्टेंस कवर कर पाता है, जो पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, सर्टेन टाइम में। अपॉन अपने इसकी जो स्पीड क्या मानी है, 100। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिफॉर्म स्पीड है 100 मान लेते हैं। दूसरी बार उसने स्पीड इंक्रीज करके 120 कर दी, 120 कर दी, और स्पीड अपने डिस्टेंस कितनी कवर कर जाता है, 20 मीटर ज्यादा कवर कर जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 120x माइनस 1200। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से x की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, सीधा अपने सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2000 सॉरी, ठीक है। तो 120x माइनस 100x दैट इज इक्वल टू 2000 प्लस 1200। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20x इज इक्वल टू 3200, x की वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर। तो 160 मीटर ऑप्शन में था, जैसे ऑप्शन इसके थे लगभग 160 मीटर वाला था, 154 मीटर था, 152 मीटर था, ऐसे ऑप्शन थे। तो चार ऑप्शन थे, इसमें से 160 मीटर वाला जो ऑप्शन था थर्ड था, शायद सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाना था। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, अगर आप पूरा टॉपिक कवर करना चाहते हो, मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, CSI या नेट जनरल एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो भी वो क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब की बार जैसे क्वेश्चन आए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो जो भी क्वेश्चन आपने किए हुए, मान लो मेरी प्लेलिस्ट से किए हुए क्वेश्चन, तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो ये भी PYQ क्वेश्चन है, मतलब इसमें डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है, PYQ क्वेश्चन है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एवरी साइड ऑफ ट्राइंगल इज इंटीजर, हर एक साइड उसकी इंटीजर है।
तो एक अपने राइट एंगल सपोज कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री अपने सपोज कर लिया ए पे, जो भी है ABC अपने ट्राइंगल आ गया। तो इज इंटीजर एंड द हाइपोटेनस ऑफ द साइड इज 17 मीटर, देन फाइंड द एरिया। फर्स्ट ऑप्शन इज दिया था डाटा इनएडिक्वेट और नोट कैलकुलेट, नोट एग्जिस्टेंस, जैसे भी है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको एरिया को। फर्स्ट ऑप्शन ही ये दिया था, तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने देख लिया सीधा सीधा, दो साइड तो दी नहीं है तो एक साइड ही दिया, एक साइड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर आना था, कैसे आना था देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स 17 का स्क्वायर, ट्रिपलेट बनेगा कोई ना कोई, हाइपोटेनस पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा ना। बेस क्या हो सकता है इसका, परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सुपोज करना पड़ना था। जैसे 15 और अपने क्या मान लें 8 मान लें, ठीक है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 289 आ रहा है, ये भी 289 बन रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो बेस है ये अपने 15 मान लेते हैं और इसका जो हाइट है ये अपने 8 मान लेते हैं, तो इसकी एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 15 और हाइट की वैल्यू 8, तो ये कैंसिल करेंगे, 15 4 जा 60 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाना था। तो जिसने 60 स्क्वायर मीटर आंसर लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the minimum number of notes of 2, 5, 20, 50, 500 rupees so that the total becomes 4,849? तो अपने 4,849 रुपीज बनाने हैं, किससे बनाने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स से, मतलब कम से कम नोट्स रखने हैं। तो कम से कम नोट्स रखेंगे, जैसे छोटे से छोटा नोट्स अपने कम रखेंगे ना, बड़ा नोट ज्यादा रखेंगे। जैसे 500 के कितने नोट्स रख सकते हैं, देखो 500 के मैक्सिमम 9 नोट्स रख सकते हैं कि 4500 बन जाए, ठीक है। उससे ज्यादा रख दिया तो 5000 बन जाएगा, तो अपने ज्यादा बन जाएंगे ना। अपने को एग्जैक्ट वैल्यू 4,849 रुपीज की बनानी है, तो 4,500 रुपीज आ गया। उसके बाद अपने 50 रुपीज के नोट है, 50 रुपीज के नोट कितने रख सकते हैं, देखो अपने 6 नोट्स रख सकते हैं, जिससे ये 300 बन जाए। अगर 7 रखेंगे तो 350 बन जाएगा, जिससे 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं करना ना 1 रुपया, ठीक है। और 50 के 6 नोट्स रख दिए। उसके बाद 20 वाले कितने नोट्स रख सकते हैं, देखो 49 रुपीज रह गए पीछे, 20 के कितने नोट्स रख सकते हैं, 2 नोट्स रख सकते हैं 20 रुपीज वाले, तो 40 रुपीज ये बन गए। फिर अपने 9 रुपीज रह गए पीछे, 9 रुपीज में क्या कर सकते हैं, 5 रुपीज का 1 नोट रख सकते हैं और 2 रुपए के 2 नोट रख सकते हैं, ठीक है। ये 5 आ गया और ये आ गया 4, तो टोटल बन गया 4,849 रुपीज। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करने में बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स पूछा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स किसके इक्वल है, 9 + 6 + 9 नोट्स तो अपने 500 के, 6 नोट्स 50 के और 2 नोट्स आगे 20 के, और 1 नोट अपने 5 रुपीज का और 2 रुपीज के 2 नोट्स। 2 रुपीज के नोट्स चलते नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को लेने हैं जो भी क्वेश्चन में बोला है ना, 9 6 15 15 एंड 3 18 18 एंड 2 20, तो टोटल नोट्स कितने आ गए 20 नोट्स। तो 20 नोट्स रिक्वायर थे इसके, जो 4,849 रुपीज बनाने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो जो इसका मैथमेटिकल साइंसेस से मैं भी एग्जाम दे के आया हूँ, जो इसका जो बी पार्ट और सी पार्ट था ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए जैसे आप जनरल एप्टीट्यूड को कम टाइम दे पाते हो, तो 20 से 25 मिनट बहुत थे, लेकिन इसके लिए जैसे 10 क्वेश्चन आराम से हो जाते, 10 क्वेश्चन कर देते तब भी क्या है एवरेज स्कोर बन जाता है। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जिसकी अगर मैथमेटिकल साइंसेस में थोड़ा सा वीक है, तो उसको जनरल एप्टीट्यूड ज़्यादा करना अच्छा है, क्योंकि इसमें 30 आउट ऑफ 30 भी बन सकते थे इस वाले एग्जाम में। इतना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अपने इजी पार्ट था, ए पार्ट जो था, ए पार्ट
अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, he reaches Sunil's house from here. He walks 707 meter to the south to reach Arjun. अर्जुन के घर पे पहुंच जाता है ना। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। चलिए अपने डायरेक्शंस मान लेते हैं, ये मान लिए डायरेक्शंस हैं अपने पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मान लो ये घर है किसका, वो आदमी का घर है, मैन का घर है, कोई भी, ठीक है। 1 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 1 किलोमीटर मूव करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया 1 किलोमीटर, ठीक है। मूव करा दिया भाई 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर मूव कर गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद उसकी मूवमेंट कहाँ होती है, सुनील के घर पे पहुंच गया। सुनील के घर से वो चलता है साउथ को, साउथ को चलता है कितना, 707 मीटर, ठीक है। 707 मीटर चलता है, जिससे कि वो पहुंच जाता है मान लो अर्जुन के घर। ये अर्जुन का घर है, ठीक है, अर्जुन का घर है। तो साउथ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में ये एंगल कितना होगा, ये अपने 45 होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है ना, 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, इसकी जो हाउस से जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, ये मैन की जो डिस्टेंस है अर्जुन के घर तक, ये कितनी है डिस्टेंस, ये अपने एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स सपोज कर ली तो अपने साइन कोस वाले जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, साइन 45, सॉरी ये परपेंडिकुलर है और बेस है 1045, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 707 अपॉन एक्स। 1045 की वैल्यू 1 है, 707 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 707 मीटर। ऑप्शन में यही दिया था, एक तो 1000 था, एक अपने 707 था, एक 800 था, एक और 600 था। तो 707 इसका राइट ऑप्शन आ जाना था बी पार्ट का। 600 और 800 और 1000 ये सवाल ही नहीं उठता था आने के, ठीक है, ये अपने किसी तरह से आ ही नहीं रहे थे ना। तो इसका जो 707 मीटर है ये राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अर्जुन और उसके घर के बीच की जो डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ टू गुड्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन वन एंड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द अदर, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है अपने को इस प्लांट में। चलिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो दो मेथड है इसको, एक तो रेशो वाला मेथड है और दूसरा है बिना रेशो वाला मेथड भी कर सकते हैं, विदाउट एनी रेशो। तो पहले रेशो वाला मेथड थोड़ा सा करवा देते हैं। जैसे 20% का रेशो लिखें, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 या 4/5 के इक्वल रख सकते हैं ना। सीपी और एसपी दो चीजें गिवन है ना। सीपी अपने को गिवन है, ये नीचे वाला सीपी होता है इसका 5 सीपी मान लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट वाले में अपने लॉस हो रहा है, फर्स्ट वाले में 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस होके 4, ठीक है, 5 की चीज लेकर 4 की बेच रहे हैं ना। तो दूसरे वाले में, सेकंड वाले में प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 1/5 आएगा ना, ठीक है, 1/5 आएगा। तो 5 की चीज लेकर 6 में बेच रहे हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, तो दोनों का एसपी इक्वल है। एसपी को इक्वल कर देते हैं, सेम प्राइस में सोल्ड कर रहा है तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा ना एसपी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सीपी को भी 3 से होगा, इसको 2 से तो किया, इसको 2 से होगा, ठीक है। टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी अपने पास आ जाएगा 15 + 15 दैट इज इक्वल टू 30, 15 + 10 सॉरी 15 + 10 25, 25 के इक्वल आ जाएगा। और टोटल एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी इक्वल आएगा 12 + 12
24, तो 25 की चीज लेकर अपने 24 की सेल कर रहे हैं, मतलब इसका लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। 1/25 इंटू 100 ये इक्वल आ जाएगा 4% के। या फिर इसका सेकंड मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, सीधा अपने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, इसकी 100 माइनस प्रॉफिट और माइनस लॉस परसेंट इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये अपने इसका जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो कोई भी है, वो चीज आ जाएगी। 100 इसका 100 इसका टोटल सीपी मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हैं ना। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20, तो 80 आ गया। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 अपॉन 100, ये 96 आ गया। तो 100 की चीज लेकर 96 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना आ जाएगा 4% के इक्वल। 100 पे है ना, 100 पे लॉस परसेंट लॉस के इक्वल ही आएगा, तो 4% इसका आंसर आना था। 4% लॉस, 4% प्रॉफिट भी गिवन था, 4% लॉस भी गिवन था, तो 4% लॉस इसका आंसर आना था। बाकी इसका अगर फुल वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर CSI नेट की जनरल एप्टीट्यूड की आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें अपने फुल वीडियो अवेलेबल है और फुल अपने कोर्स भी अवेलेबल है। इसका जो जनरल एप्टीट्यूड का है फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, ए बॉय वाज बोर्न व्हेन हिज मदर वाज 28 ईयर ओल्ड। एज रिलेटेड प्रॉब्लम से क्वेश्चन था। हिज फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज मदर। व्हाट इज द करंट एज ऑफ द सन इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, करंट एज फाइंड करना है, फादर एंड मदर की एज का रेशियो गिवन है, फादर एंड मदर, ये करंट एज का रेशियो गिवन है 9:8, मतलब फादर मदर से बड़ा है। कितना बड़ा है, फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज मदर। रेशियो में कितना बड़ा है, 1 रेशियो में अपने 9 है, फादर का रेशियो 9 है और 8 रेशियो है मदर का। ठीक है, या फिर 9x 8x ऐसे भी मान सकते हो, चलो ऐसे मान लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं ना अपने। 9x माइनस 8x ये इक्वल आएगा 4 ईयर्स के, गिवन है ना। फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन मदर, तो x की वैल्यू आ गई 4 ईयर, x की वैल्यू 4 आ गई, तो फादर की जो करंट एज है 9 इंटू 4 और मदर की जो करंट एज है 8 इंटू 4, 32 ईयर्स आ गई। ठीक है, इसकी जो एज आ गई 36 ईयर्स आ गई। अपने तो मदर देखते हैं ना, मदर अपने 32 ईयर्स की है। ठीक है, पहले कितनी थी 28 ईयर्स की जब अपने बॉय का बोर्न हुआ। बॉय मतलब 0 का था और मदर 28 की थी। मदर अब 32 की होगी, तो बॉय की एज कितनी होगी, बॉयज प्रेजेंट एज। ठीक है, यही फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, 4 साल आ जाएगी, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स इसका आंसर आ जाना था, क्योंकि 4 साल बड़ी मदर होगी तो 4 साल बड़ा क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो जुलाई 2024 के 5 to 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आगे तैयारी करना चाहता है, मान लो दिसंबर 2024 को टारगेट रखते हुए एक अपने फिजिकल साइंसेज में तैयारी करना चाहता है, तो फिजिकल साइंसेज का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए अवेलेबल है फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट ऐप है। ठीक है, इस पे फुल वीडियोस अवेलेबल हैं CSI और नेट के लिए। ठीक है, अल्फा बैच, बीटा बैच, जो भी बैचेस हैं, ग्रेविटोन बैच, ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं दिसंबर 2024 को टारगेट रखते हुए। और IIT जैम, ठीक है, 2025 का भी बैच अवेलेबल है और गेट 2025 का बैच भी अवेलेबल है फिजिकल साइंसेज के लिए। और जो भी जनरल एप्टीट्यूड करना चाहता है, ओनली जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड ओनली, उसके लिए भी अलग से सेपरेट बैच अवेलेबल है। ठीक है, सेपरेट बैच अवेलेबल है अपने दिसंबर 2024 के लिए, या फिर अपने कोई भी आगे के एग्जाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड अवेलेबल है। तो उसमें अपने असाइनमेंट भी हैं। ठीक है, असाइनमेंट भी गिवन है और लगभग 40
to 42 के अबाउट वीडियोस हैं, ठीक है। तो इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरे का पूरा कोर्स अवेलेबल है, उसमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर किया गया है। कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके ऐप का लिंक अवेलेबल है, ठीक है, और वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट का, वहां से ज्वाइन कर सकता है। तो जिसका जैसा भी एग्जाम हुआ, अगर किसी का अपने जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट नहीं हो पाया, ठीक है, कमजोर है, जनरल एप्टीट्यूड में वीक है, वो भी अपने क्या है इस कोर्स को ज्वाइन करके इजीली अप्रोच कर सकता है। मैथमेटिकल साइंसेज का स्टूडेंट हो, चाहे फिजिकल साइंसेज का हो, लाइफ साइंसेज का हो, कोई भी अपने स्ट्रीम से स्टूडेंट हो, अपने ये कवर कर सकता है जनरल एप्टीट्यूड इजीली, ठीक है। बेसिक अपने जो है हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी में जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही अपने उसमें कोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। सो थैंक यू। आगे की अपने वीडियो रहेगी, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। जैसे ये डिस्कस किया मैथमेटिकल साइंसेज के क्वेश्चंस के बारे में, आगे फिजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। जब अपने आंसर की आएगी फुल सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने डिस्कशन चलता रहेगा आगे, और रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा मैं, रेगुलर। अपने एक नया कोर्स भी लॉन्च करूंगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको, वो राजस्थान के लिए स्पेशल होगा, आरपीएससी के लिए, उसके लिए भी आगे प्रिपरेशन चल रही है, वो भी अपने जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू किया जाएगा, यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली जाएगी। बाकी ऐप पर बाद में शुरू होगा, पहले यूट्यूब पर शुरू होगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।